हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज हमारा एजुकेशनल वीडियो का टॉपिक है वो है जनाब डायोड बायसिंग। जो कंटेंट्स हैं हमारे आज के लेक्चर के, वो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायसिंग क्या है, फिर हम बायसिंग के टाइप्स को देखेंगे और टाइप्स के अंदर हम देखेंगे वेरी डीपली कि जब किसी डायोड को बायस किया जाता है तो एक्चुअली डायोड के इन साइड में क्या होता है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए कि बायसिंग का बेसिकली मतलब क्या है और बायसिंग क्यों करते हैं। उसके बाद हम दो इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसके अंदर अंदर हम देखेंगे एंड इन दी एंड जाकर के रिवर्स करंट क्या होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होता है इन केस ऑफ अ डायोड। तो चलें आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। What is biasing? When we connect an electronic device with power supply or external source, it can conduct or stop the flow of current in the circuit. This process is called biasing. यानी कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर हम उसको सर्किट में यूज करें और सर्किट में इस तरह यूज करें कि या तो उसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करे या उसकी वजह से सर्किट में करंट जो है बंद हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे बायसिंग। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट से ये डायोड है, इस डायोड के आगे लेट से मैंने कोई लोड लगाया हुआ है, कोई लाइट लगाई हुई है। अगर मैं इस डायोड को बंद कर दूंगा तो आगे जो लाइट लगी हुई है वो बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि डायोड की ये बायसिंग की एक टाइप है, यानी कि डायोड को बंद करना। हम चाहते थे कि डायोड बंद हो जाए, हम डेलिबरेटली चाहते थे कि डायोड बंद हो जाए, तो ये बायसिंग की एक टाइप होगी। यानी कि हमें इसके एन साइड पर और पी साइड पर कुछ ऐसी वोल्टेज देनी पड़ेगी कि ये बंद हो जाए। उसके बाद अगर इस डायोड के आगे कोई लाइट, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, लगी हुई है, अगर हम चाहते हैं कि लाइट ऑन हो जाए तो फिर डायोड को ऑन करना पड़ेगा। अगर डायोड ऑन करेंगे तो जाहिर बात है पी पर और एन पर कुछ वोल्टेज का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा कि डायोड जो ऑन होगा तो आगे जो लाइट है उसको भी करंट जाना शुरू हो जाएगा, लाइट भी ऑन हो जाएगी। तो ये उसकी बायसिंग की दूसरी टाइप होगी। सिमिलरली हम एक मॉसफेट की एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखेंगे मॉसफेट जो है इसमें ड्रेन, सोर्स और गेट होता है। तो एक वोल्टेज ये लगी हुई है, एक वोल्टेज ये लगी हुई है। अगर हम चाहते हैं कि ये मॉसफेट बंद हो जाए तो हमें इन वोल्टेजेस का कुछ कॉम्बिनेशन लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगी कि ये वोल्टेज इसको ऐसी मिलेगी कि ये बंद हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उसकी बायसिंग की एक टाइप होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मॉसफेट में से करंट फ्लो करे या ज्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर दे या कभी कम करंट फ्लो करना शुरू कर दे लेकिन बंद ना हो, तो हमें यहाँ पर वोल्टेजेस के कॉम्बिनेशंस को चेंज करना पड़ेगा, उसकी बायसिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो जब उसकी बायसिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर उसमें से फ्लो ऑफ करंट जो है वो चेंज हो जाएगा, या अगर पहले बंद था तो ऑन हो जाएगा। तो ये उसकी बायसिंग की दूसरी टाइप होगी। तो सिंपल बायसिंग का मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम उसको सर्किट में लगाएं और वो काम करने के काबिल हो जाए। अगर उसका मकसद है सर्किट को बंद करना तो उसका मकसद, उसकी जो बायसिंग होगी वो उसका मकसद है कि सर्किट को बंद कर दिया जाए। लेकिन अगर उसका मकसद है कि जनाब सर्किट को ऑन करना है उसने, तो फिर हमें उसकी बायसिंग इस तरह करनी पड़ेगी, ऐसी वोल्टेज या करंट्स का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा कि वो डिवाइस ऑन हो जाए और सर्किट उसके आगे जो लोड लगा हुआ भी ऑन हो जाए। तो ये है बायसिंग का बेसिक मकसद कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सर्किट में यूज करना कि वो सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ करंट कर दे या फ्लो ऑफ करंट को वो रोक दे। अब डायोड के केस में बायसिंग की दो टाइप्स हैं, एक तो है जनाब फॉरवर्ड बायसिंग और एक है रिवर्स बायसिंग। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग का क्या मतलब है या रिवर्स बायसिंग का क्या मतलब है, ये हम समझते हैं और फिर आपको वहां से समझ आ जाएगी कि फॉरवर्ड बायसिंग हम क्यों करना चाहते हैं और रिवर्स बायसिंग भी हम क्यों करना चाहते हैं। डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है डायोड को ऑन करना। इससे पहले कि मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशंस के ऊपर जाऊं कि हम कैसे डायोड को ऑन करते हैं, लेट मी रिमाइंड यू कि हमने इससे पिछले लेक्चर में पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो यहाँ पर आपको लिंक नजर आ रहा होगा, आप डायरेक्ट उस लेक्चर पर जाए, पहले पीएन जंक्शन डायोड के हवाले से लेक्चर सुने, तकरीबन 15 मिनट का लेक्चर, और फिर आप इस पर आइएगा तो आपको फॉरवर्ड बायसिंग की और रिवर्स बायसिंग की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यहाँ पर आपको बस थोड़ी सी चीज़ें रिकॉर्ड करवाऊंगा जो कि यहाँ पर जरूरी है समझना। तो वहां मैंने आपको बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड में हम एक साइड पर डोपिंग करते हैं तो एन साइड क्रिएट हो जाती है, दूसरी साइड पर हम डोपिंग करते हैं तो पी साइड क्रिएट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, यहाँ पर हम ट्राईवैलेंट। तो एन रीजन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं और पी रीजन में नंबर ऑफ जो होल्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम डोपिंग करते हैं तो जो तकरीबन मिड के अंदर, यानी कि जो हमारे पास सिलिकॉन की स्लैब है उसके मिड के अंदर ही तकरीबन ऐसा होता है कि इस तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ को जाते हैं तो वो यहाँ पर मौजूद होल्स को कैप्चर कर लेते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि जो वैलेंस शेल है या वैलेंस बैंड है उसकी एनर्जी कम होती है कंडक्शन बैंड से। ये मैंने आपको सबसे पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल वाले लेक्चर में समझाया था, तो उसका लिंक भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ तो आप यहाँ से जाकर वो चीजें समझ सकते हैं कि कंडक्शन बैंड क्या है और वैलेंस बैंड, ये चीजें क्या है। एनीवेज,
अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए और यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिए उन्होंने इस जगह पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको यहाँ पर उन्होंने जाने से रोका, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर वो इस तरफ को आना चाहेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है उनको धकेलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ को नहीं आएंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा लगेगा जैसे एक बैरियर सा क्रिएट हो गया, ठीक है। उस बैरियर का एक पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की एक फील्ड होती है। अब यारी बात है, उसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से लेट से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जाना चाहता है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी या इतना पोटेंशियल तो होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाए। समझ रहे हैं मेरी बात कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहे हैं, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन धक्के खाता है, क्योंकि रैंडम इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, आपस में एक दूसरे धक्के खाते हैं, एटम से धक्के खाते 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 कोई इलेक्ट्रॉन 2 4 5 6 2 4 5 हजार ऐसे यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो यहाँ जा सके। ये मैंने आपको तभी समझाया था। उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक बैरियर सा क्रिएट हो जाता है। उस बैरियर में एक पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कुछ ना कुछ पोटेंशियल या कोई एनर्जी चाहिए होती है इस तरफ आने के लिए। सही बात है, समझ आई कि नहीं? जैसे मैं कहूँगा जनाब आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, उसके लिए आप ट्रायल देने जाते हैं, तो आपके पहले वो ट्रायल लेगा देखेगा कि जनाब आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी आपके अंदर टैलेंट है, टैलेंट के हवाले से आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप जो है टीम के अंदर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो उसके बाद वो आपको सिलेक्ट करेंगे। तो ये वजह है। इसी की एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास इतना पोटेंशियल, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो यहां से धकेल कर इस तरफ चला जाए। समझ आ गई आप? अभी फिलहाल जब हम ये डोपिंग करेंगे और डोपिंग करने के बाद यहाँ पे बैरियर क्रिएट हो जाएगा और बैरियर क्रिएट होने की वजह से ना इधर से इलेक्ट्रॉन यानी कि एन साइड से ना पी साइड पर जा सकेंगे, ना पी साइड से वो एन साइड पर आ सकेंगे। क्लियर? तो यहां पर एक बैरियर हो जाएगा और हमें कुछ पोटेंशियल चाहिए होगा ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा सके, क्योंकि करंट उसी वक्त सूरत में फ्लो करेगा जबकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। आपको पता है कि करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ पॉइंट इन सम टाइम या यूनिट टाइम। तो टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जब तक फ्लो नहीं करेंगे प्रॉपर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो तब तक क्या होगा कि यहां पर जो करंट फ्लो नहीं करेगा। रैंडम इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन उनके पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो यहां जा सके। उसी लिए हमें अब क्या चाहिए होगा? हमें इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग चाहिए होगी ताकि हम यहां से करंट को फ्लो करवा सके, उस बैरियर को तोड़ सके। ठीक है जनाब। अब फॉरवर्ड बाइसिंग करने के लिए हमें कुछ उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशंस होनी चाहिए। जब वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही ये डायोड ऑन हो जाएगा, यानी कि यहां से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा और फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो नंबर 1 क्या है? पहली कंडीशन ये है जनाब, द पी साइड मस्ट बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी पावर सोर्स एंड एन साइड मस्ट बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड ऑफ द पावर सोर्स। यानी कि जो हमने पावर सोर्स डायोड के लिए यूज करना है वो डीसी होगा। एसी के अंदर डायोड जो है वो काम नहीं करेगा। ये भी आपको भी समझ आ जाएगी क्यों नहीं करेगा। तो डीसी पावर सोर्स की जो पॉजिटिव साइड है वो आपने पी रीजन के साथ लगानी है और जो नेगेटिव साइड है वो एन रीजन के साथ लगानी है। पहले कंडीशन तो ये है, अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये अभी फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। अभी सिर्फ पहली कंडीशन पूरी हुई है। पहली कंडीशन क्या है कि आपने पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एन साइड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। तो आपने पहली कंडीशन पूरी कर दी फॉरवर्ड बायसिंग की। अब जब तक आप दूसरी कंडीशन पूरी नहीं करेंगे तो डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या वोल्टेज, या इन केस में हम यहाँ पे वोल्टेज भी कहेंगे। वोल्टेज इन अदर वर्ड्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कह लें, एक धक्का कह लें, एक पुश कह लें जो इलेक्ट्रॉन को लगता है ताकि इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी आ जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना शुरू कर दे। उनके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, एक पोटेंशियल आ जाए कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना शुरू कर दे। अभी वो नहीं है जब तक कि हम ये काम नहीं करेंगे। क्या काम नहीं करेंगे? द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द बैरियर। यानी कि ये जिन इलेक्ट्रॉन्स ने बैरियर बनाया हुआ है, जब तक आपके पास उनसे ज्यादा एनर्जी नहीं होगी, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इधर बैरियर वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि आप एक रूम में दाखिल हो रहे हैं और रूम के दरवाजे के ऊपर 3 लोग खड़े हैं जो कि रास्ता रोके हुए हैं। अब आपके पास उन 3 लोगों से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए तो आप उन 3 लोगों को धक्का दे के रूम के अंदर दाखिल हो जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं हो सकेंगे। वो 3 लोग आपको रोके रखे हैं। समझिए कि यहां पर वही 3 लोग हैं जिनके पास एनर्जी इतनी ज्यादा है कि यहां पर अगर एक बंदा आता है, कभी 2 बंदा आता है, कभी रैंडम आते हैं, कभी एक पूरी ताकत नहीं लगाता, बस टच करके चला जाता है, यानी कि इकट्ठे ही तो होकर इतनी ताकत से नहीं आ रहे, इतनी एनर्जी के साथ नहीं आ रहे कि वो यहां से ब्रेक कर सके इस बैरियर को। तो जब तक यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होके या इतनी बड़ी तादाद में इस जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे
इकट्ठे होकर यहाँ पर ये होल्स हैं, तो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं आएगी कि वो इनको धक्का दे सके, इनको ब्रेक कर सकें। ये कोई ईंटों वाले तो है नहीं, ये सिर्फ यहाँ पे एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाए, क्योंकि ये इनको इधर, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है इनको राइट साइड पर धक्का देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा धक्का खाएगा वापस आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा धक्का खाएगा वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर जाए तो हो सकता है कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो इनका धक्का बर्दाश्त करें और इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का धक्का ज्यादा हो जाए इन वाले इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब यह है कि इन वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ज्यादा हो गई है इन वाले इलेक्ट्रॉन से, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर गए हैं, तभी ये बैरियर टूटेगा और डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा। क्लियर? तो पहली बात तो ये है कि जनाब हमें चाहिए होगा, अगर ये सिलिकॉन का डायोड है तो हमें 0.7 वोल्ट चाहिए होगा कम से कम इस बैरियर को तोड़ने के लिए, यानी कि 0.7 वोल्ट हम प्रोवाइड करेंगे तो जो एंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं या इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इस बैरियर को ब्रेक करें। और अगर वो जर्मेनियम क्या है तो हमें कम से कम 0.3 वोल्ट चाहिए होगा अगर हमने ये बैरियर को जो है वो ब्रेक करना है, यानी कि 0.3 वोल्ट हमें एनर्जी चाहिए होगी अगर हमने यहां पर इस बैरियर को ब्रेक करना है। तो जो पोटेंशियल बैरियर है ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ द मटेरियल, ये अभी मैंने आपको बताया कि अगर सिलिकॉन का मटेरियल यानी कि सिलिकॉन का डायोड है तो 0.7 वोल्ट चाहिए आपको, और अगर आपके पास जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट चाहिए। तो एक तो आपके पास टाइप ऑफ मटेरियल अगर वेरी कर जाएगा तो आपका जो है बैरियर पोटेंशियल वेरी कर जाएगा। नंबर 2, अमाउंट ऑफ डोपिंग। तो अमाउंट ऑफ डोपिंग के ऊपर भी ये जो है वो वेरी करेगा। अगर इन केस ऑफ एलईडी है तो एलईडी के केस में क्या होता है कि डोपिंग लेवल और होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा बैरियर पोटेंशियल चेंज होता है। यूजुअली कोई एलईडीज के पास 1.2 वोल्ट के ऊपर जाकर बैरियर पोटेंशियल जो है ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हैं। और इसी तरह और किसी और मटेरियल, सिलिकॉन, जर्मेनियम के अलावा कोई और मटेरियल है जिससे ये पीएन जंक्शन डायोड बना हुआ है तो उसका बैरियर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, क्योंकि टेम्परेचर से आपको पता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। एटम जब एनर्जी हासिल करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर छोड़ देते हैं, यानी कि अपने वैलेंस शेल से बाहर छोड़कर कंडक्शन शेल में। तो अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी भी कम या ज्यादा हो जाएगी। ये हमें सिंपल केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जब एटम्स बहुत ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकल के वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर एटम्स के दरमियान में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अगर टेम्परेचर कम होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो उसी लिहाज से ये बैरियर पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। अगर ऑलरेडी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं तो आपको बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो ये बैरियर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको डीप एनिमेशन के साथ डीपली समझाता हूं कि बेसिकली जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या, तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी जो मैंने अभी आपको स्लाइड में समझाया। तो जनाब बेसिकली व्हाट डज हैपन इनसाइड डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस, यानी कि डायोड को जब फॉरवर्ड बायस किया जाए तो डायोड के अंदर क्या ऐसा होगा कि ये बैरियर जो है वो टूट जाए। यहाँ पर मैंने जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, जो सर्कल जिनके अंदर माइनस का निशान नजर आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके अंदर आपका प्लस नजर आ रहा है वो होल्स हैं, और जो रेड वालों के अंदर माइनस नजर आ रहा है उसका मतलब है ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस शेल में बैठे हुए हैं। जो रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू दीज इलेक्ट्रॉन्स जो कि सिंपल मैंने सर्कल के अंदर बनाए हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो होल्स के अंदर बैठे हुए हैं। बेसिकली तो होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता क्योंकि होल जो है वो खाली जगह है, लेकिन हम थ्योरेटिकली इसको अज्यूम करते हैं कि होल जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो होल को अट्रैक्ट करता है या होल जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो हम अज्यूम करते हैं कि होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये एक अनदर बेस यानी कि एक अनदर जो है वो इशू है, हम इसको डिस्कस नहीं करते फिलहाल जो हमारा बेसिक मकसद है वो डिस्कस करते हैं। एनीवेज, अब यहाँ पर जो है अब क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने फॉरवर्ड बायस की कंडीशन जो है पूरी की है। ये हमारी पी साइड है और ये हमारी एन साइड है। क्लियर, मैंने पहली कंडीशन पूरी की कि मैंने पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ दिया और मैंने एन साइड को जो है वो नेगेटिव से जोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ा, एन साइड को नेगेटिव से जोड़ा, तो बैटरी जो थी उससे मजीद इलेक्ट्रॉन यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मजीद इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर आना शुरू हो गए। क्लियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर घुसना शुरू हो गए एन साइड पर। पहले मैं आपको इस साइड पर बताता हूँ कि एन साइड पर क्या होगा। तो मजीद इलेक्ट्रॉन जब एन साइड पर आना शुरू हो गए, यानी कि यहाँ पर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस बैरियर पोटेंशियल के पास, इस जगह पर जो बैरियर है उसके पास आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे बहुत बड़ी तादाद में, यानी कि मजीद बैटरी से इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं इस जगह पर बहुत बड़ी तादाद में। क्लियर, समझ आ रही है कि मैंने नेगेटिव टर्मिनल लगाया, बैटरी से मजीद इलेक्ट्रॉन अंदर घुसे, पहले भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स फर्दर बैटरी से हमें मिल गए
और वो क्या हुआ, डीसी सोर्स से हमें फर्दर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जो एटम्स की तरफ में खाली जगह थी वहां पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो गया। बहुत बड़ी तादाद में जो इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं वो मजीद पहले वाले मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते जा रहे हैं और जो अंदर पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस बैरियर के पास आके इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। अब जब बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं तो जाहिर बात है तीनों इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है वो कम है। वैसे ही वो बैलेंस शेल है, हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी इनको बाहर निकालने के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दरवाजे के ऊपर 3 बंदे खड़े हैं, अगर हमने आप उन बंदों के बैरियर को तोड़ना है तो हमें कलेक्टिवली हमें काम करना पड़ेगा और बहुत बड़ी तादाद में आना पड़ेगा। जैसे हम धक्का लगाएंगे वो तीनों बंदों की एनर्जी जो है वो कम होगी, जब तीनों बंदों के पास भी इतनी एनर्जी आ जाएगी वो खुद भी रूम में घुस जाएंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं इस साइड पर, एन साइड पर, वो बहुत बड़ी तादाद में आ गए, यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को पुश तो करना चाहते हैं वापस पहले की तरह, लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि पीछे से मजीद इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं और वो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ को धक्का दे रहे हैं पीछे की तरफ। लेकिन वो कैसे आएंगे, क्योंकि पीछे से तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं जो आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो बैरियर के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जब बैरियर के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब इस साइड पर क्या होगा, इस साइड पर ये होगा जनाब कि ये पॉजिटिव साइड है, ये जो पॉजिटिव साइड है ये इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू हो गई तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया कहीं और, यानी कि इस तरफ को जाना शुरू हो गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है जनाब, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन लेट से ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको भी देखिए यहाँ से वापस पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जो खींचा, क्योंकि पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। ये वजह कि ये इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अब बैरियर ने इनको रोका हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर भाग जाएंगे। ठीक है जनाब, और इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे और इधर से मजीद इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे। अब होगा क्या था, जब यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे तो इन वाले इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल या इन वाले इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब बैरियर वाले इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड से बढ़ जाएगी। जब ऐसा होगा तो सिलिकॉन के जो डायोड है उसका 0.7 वोल्ट पे ऊपर जाकर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे कि वो ये बैरियर को तोड़ देंगे और ये बैरियर जो है वो ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर यहाँ पर घुसना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये 0.7 वोल्ट सिलिकॉन में आएगा तो ये बैरियर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को घुसना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से जो करंट का फ्लो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। ये तो आपको पता है कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होता है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक करंट के हवाले से यहाँ पर समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर को जाना शुरू हो जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे होल्स इधर से इधर जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खाली जगह छोड़ते जाएंगे इधर को जाते जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे होल्स इधर को जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहे हैं। इस तरह से ये बैरियर जो है वो ब्रेक हो जाएगा और जो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और डायोड जो है जनाब अब डायोड जो है वो करंट फ्लो करना शुरू हो गया, यानी कि 0.7 वोल्ट से नीचे तक डायोड ने करंट फ्लो नहीं करवाया। 0.7 वोल्ट का हमारा नुकसान हुआ, 0.7 वोल्ट हमारा ड्रॉप हो गया और वोल्टेज का नुकसान करने के बाद 0.7 वोल्ट हम ये कामयाब हो गए कि यहाँ पर जो मौजूद बैरियर पोटेंशियल था हम उसको ब्रेक कर लिया और इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट का एक फ्लो शुरू होना स्टार्ट हो गया और डायोड जो है वो ऑन हो गया। तो इसे हम कहते हैं डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग, यानी कि डायोड को ऑन करने का मतलब है डायोड को फॉरवर्ड बायस करना। अब हम समझते हैं कि डायोड जो है रिवर्स बायसिंग होगी। उससे पहले मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूँ कि मैं आपको रिवर्स बायस में चले आपको जाके समझाता हूँ कि रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या होगा। अच्छा जनाब, तो अब है जनाब डायोड की रिवर्स बायसिंग। तो जो रिवर्स बायसिंग की कंडीशन है वो ये है, द पी साइड मस्ट बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी पावर सोर्स एंड एन साइड मस्ट बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द पावर सोर्स। यानी कि डायोड को अगर रिवर्स बायस करना है तो हम उसकी पॉजिटिव साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और उसकी जो नेगेटिव साइड है यानी कि एन साइड है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो डायोड जो है रिवर्स बायस हो जाएगा। डायोड की रिवर्स बायसिंग का मतलब है कि करंट जो है वो नहीं गुजरता, डायोड जो है वो बंद हो जाता है। यानी कि अगर किसी डायोड को बंद करना हो तो हम डायोड को रिवर्स बायस करते हैं। तो चलिए हम अब देखते हैं कि अगर डायोड को रिवर्स बायस करेंगे तो एक्चुअली व्हाट डज हैपन इनसाइड द डायोड। तो पहले हम पी साइड एन साइड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लिया तो डेफिनेटली अब क्या होगा कि यहाँ पर जितने एन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है उनको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर एन साइड पर जो इलेक्ट्रॉन है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा इन दी एंड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो भागना शुरू हो गए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो अब क्या होगा
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स खाली जगह छोड़ते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि यहाँ पर होल्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स इधर बैरियर के करीब ही पहुंचे हुए थे वो भी जाना शुरू हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे अट्रैक्ट होना शुरू हो गए और यहाँ पर जाना शुरू हो गया। इसके अलावा जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन थे, जो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आए थे, वो भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाना शुरू हो गए। ओवरऑल जो समरी है इस पॉइंट की वो ये है कि एन साइड पर नंबर ऑफ होल्स जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगे और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर, समझ आ गई यहाँ तक आपको? अब यहाँ पर क्या होगा पी साइड पर? पी साइड पर ये होगा कि जब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे तो पी साइड पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जारी बात है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर अंदर आएंगे और यहाँ पर एटम्स के दरमियान में जो खाली जगह है वहां भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो होल्स हैं उनको भी कैप्चर करना शुरू कर देंगे, प्लस एक और काम करेंगे वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ जब मैं आपको रिवर्स करंट या ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर जाकर बताता हूँ वो पॉइंट मैंने आपको। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो गए, लेकिन ऑन दी अदर साइड यहाँ पर होल्स बढ़ना शुरू हो गए। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब होल्स बढ़ गए तो ये डिप्लीशन रीजन बढ़ गया। डिप्लीशन का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिप्लीशन का मतलब है कि किसी चीज का कम हो जाना। तो इस केस में यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ये जगह डिप्लीट कर गई है। अब जब जगह डिप्लीट कर गई है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और जो बैरियर है वो ज्यादा हो गया। बैरियर अब बढ़ जाएगा, पहले से ज्यादा बैरियर जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। अब बैरियर बजाय इसका कम होगा, बैरियर जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर होल्स बनना शुरू हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जो है वो होल्स बनना शुरू हो जाएंगे। होल्स बढ़ेंगे तो जारी बात है इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और होल्स के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। अगर पहले सिर्फ इतना बैरियर क्रॉस करना था इलेक्ट्रॉन्स को, अब इलेक्ट्रॉन्स को इतना बड़ा, इससे भी ज्यादा बड़ा बैरियर जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। क्लियर, यानी कि पहले अगर इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ इतना बैरियर क्रॉस करना था तो अब यहाँ तक होल्स हैं इतने बड़ी तादाद में, तो अब इलेक्ट्रॉन्स को इतना बड़ा बैरियर जो है वो ब्रेक करके जाना पड़ेगा, जो कि पहले से ज्यादा मुश्किल काम हो गया इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इस वजह से क्या होगा कि डायोड जो है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से यहाँ नहीं जा सकेंगे और कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। तो जब डायोड को हमने रिवर्स बायस करना है तो डायोड जो है वो सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को बंद कर देगा, और अगर जब डायोड को हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो डायोड के अंदर जो करंट का फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब रिवर्स करंट क्या है? अब देखें, जब हमने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको हमने जोड़ा और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल को हमने जोड़ा था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी यहाँ से भागना शुरू हो गए, कुछ यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो यहाँ पे अंदर घुसना शुरू हो गए। ठीक है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जब हमने एन साइड को हमने पॉजिटिव से जोड़ा और पी साइड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो यहाँ पर जब एन साइड पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो भागना शुरू हो गए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और एन साइड से जो नए इलेक्ट्रॉन दाखिल हुए थे वो यहाँ एंटर होना शुरू हो गए। अब ये इतनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन एंटर हो गए कि उन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन किसी हद तक वो क्या करेंगे कि बिल्कुल जब फौरन एंटर होंगे ना, एंटर होते साथ ही इलेक्ट्रॉन इतनी बड़ी तादाद में एंटर होंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को 2 4 5 समझ लगे 100 में से 2 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन्स को वो धक्का मार के यहाँ पर जब तक बैरियर बढ़ता नहीं जाएगा, बैरियर तो आपको मैंने बताया था कि बैरियर तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे ये बैरियर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अभी बैरियर इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा कि यहाँ पे से जो इलेक्ट्रॉन घुसेंगे वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन 1 2 4 इधर जाने में कामयाब हो जाएंगे, या वो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ऑलरेडी जो होल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, यानी कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, इनमें से किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे और यहाँ पर क्रॉस इस तरफ क्रॉस करवा देंगे। तो उस वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा डायोड के अंदर से। मेरी बात को समझ रहे हैं आपके? नहीं समझ रहे? मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आप इसको समझिए कि शुरू में यहाँ पर बैरियर कम था, जब यहाँ पर होल्स बढ़े तो बैरियर जो था बढ़ गया। अब बैरियर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ना, एकदम तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन स्पीड से आ रहे हैं, यहाँ से स्पीड से बाहर से जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर हुए हैं नेगेटिव साइड से, उन्होंने यहाँ पर मौजूद कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो बैरियर के पास थे उनको धक्का दे दिया। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 100 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 4 इलेक्ट्रॉन शुरू में यहाँ पर जाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब बैरियर बढ़ जाएगा उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। ये स्टार्ट का काम है। तो स्टार्ट में बहुत ही कम जो करंट है वो फ्लो करेगा, जिसको हम रिवर्स करंट भी कह सकते हैं, रिवर्स लीकेज करंट भी कुछ लोग इसको कहते हैं।
तो रिवर्स करंट फ्लो शुरू में कट जाएगा, लेकिन ये ज्यादा नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इससे हम कहेंगे रिवर्स करंट, जो बिल्कुल स्टार्ट में कट जाएगा। सेकंड जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, वो रिवर्स ब्रेक डाउन है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी तादाद में एंटर होना शुरू हो गए थे, लेकिन अगर आप यहां से वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे ना कि नेगेटिव साइड से, जब तक हम इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की इतनी बड़ी तादाद एंटर हो जाएगी कि ना सिर्फ वो आपस में टकराएंगे, बल्कि जो एटम्स थे वो उनके साथ भी टकराएंगे, और एटम्स के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनको भी बाहर निकालेंगे। अब क्या होगा कि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि जारी बात है पहले ही कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन वहां पर एंटर हो रहे हैं नेगेटिव साइड से, फिर जो एटम्स के दरमियान में जैसे ये रेड वाला एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसको धक्का देकर बाहर निकाल दिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ जाएगा। इस तरह के अगर 200-300 इलेक्ट्रॉन होंगे लेट से, तो 200-300 को बाहर निकाल देंगे वो, ठीक है कि नहीं। वैसे तो 200-300 नहीं होते, ये तो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर आ जाएंगे। तो क्या होगा कि इस जगह का ओवरऑल एनर्जी लेवल जो है बढ़ जाएगा। जब इस जगह का एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये सारा रीजन जो है ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये सारा रीजन ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो सॉरी डायोड जो है वो काम करने के काबिल नहीं रहेगा, तो डायोड जो है वो रिवर्स ब्रेक डाउन में चला जाएगा। तो डायोड जो है वो दोबारा पहले वाली कंडीशन में नहीं आ सकेगा कि वो हम उसको फॉरवर्ड बायस भी कर सकें, दोबारा वो पहले वाली पोजीशन में नहीं आएगा, वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन डायोड्स को लिमिट पे रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो डायोड है वो जो है वो ऐसी कंडीशन में जैसे रेक्टिफायर के केस में काम करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस भी होगा तो रिवर्स बायस भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट को हमने डायरेक्ट करंट में चेंज करना होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो वैरी करता है, तो जब वो वैरी करेगा तो ये पॉजिटिव, कभी ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, फिर कभी ये वाला पॉजिटिव इधर चला जाएगा, ये वाला नेगेटिव इधर आ जाएगा, बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। आगे आपका रेक्टिफायर लेक्चर आने वाला है। तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स की जो लिमिट थी उनको कंट्रोल ना किया, यानी कि यहाँ पर हमने करंट को कंट्रोल ना किया, तो एक टाइम में इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि ये वाला मुकम्मल तौर पर बैरियर जो है वो डैमेज हो जाएगा। ये वाली पोजीशन जो है इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट हो जाएगी कि ओवरऑल जो डायोड है वो अपनी असल हालत में बरकरार नहीं रह सकेगा और वो डैमेज हो जाएगा। तो लेकिन अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल में रखेंगे तो फिर क्या होगा कि वो रिवर्स बायस पे होता रहेगा, फॉरवर्ड बायस पे होता रहेगा, यानी कि ये बैरियर डैमेज नहीं होगा। इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा हीट नहीं जनरेट होगी कि ये डायोड जो है वो डैमेज हो जाए। तो वो रिवर्स बायस तो होता रहेगा, लेकिन जैसे हम पोलैरिटी चेंज करेंगे वो फिर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फिर पोलैरिटी चेंज होगी रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये काम वो करता रहेगा, ऑन ऑफ होता रहेगा। तो लिहाजा जो रिवर्स ब्रेकडाउन है वो ये है कि रिवर्स ब्रेकडाउन में इतनी ज्यादा एनर्जी या इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है कि डायोड जो है वो अपनी असली हालत में बाकी नहीं रहता, और यानी कि अगर हम उसको दोबारा फॉरवर्ड बायस करेंगे तो वो काम फिर भी नहीं करेगा, मुकम्मल तौर पर जल जाएगा और डैमेज हो जाएगा। इसे कहते हैं हम रिवर्स ब्रेकडाउन। और रिवर्स करंट ये होता है कि जैसे हम रिवर्स पास करते हैं तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो है बैरियर को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, तो वो बहुत ही थोड़े होते हैं, जिसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिवर्स करंट। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही है तो आपने लाइक भी करना है और इसको आपने शेयर भी करना है वीडियो को, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ। अगली वीडियो जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर होगी। अल्लाह हाफिज़।